किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनना हो तो आपको पीएचडी होना पड़ेगा, आपको वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन्हीं सभी शिक्षण संस्थानों का मंत्री बनना हो आपको, तो आपके लिए अभी तक कोई डिग्री की कोई अनिवार्यता नहीं है। एक बार फिर से आप विचार कीजिए कि नौकरी देने वाले, प्रमोशन कराने वाले कौन थे? नेता ही तो थे। छुट्टी पर किसे भेजा गया? सचिव को, सचिव मुकेश सिंघल को। यह देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी देश में अगर कोई नेता जेल चला जाए, वो जेल से चुनाव लड़ लेगा, जेल से बाहर आने के बाद भी चुनाव लड़ लेगा। और वहीं एक आम आदमी के ऊपर एक आरोप लग जाए तो सरकारी नौकरी के लिए उसे अयोग्य मान लिया जाता है। ये नियम किसने बनाया? आज हम बात करेंगे विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले को लेकर के। 2011 में भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय सेवा की एक नियमावली बनाई गई, जिसे वर्ष 2012 में लागू किया गया। इस नियमावली के आधार पर 2016 में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 158 कर्मचारियों की नियुक्ति की। इन पर सवाल भी उठे और इन नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में भी चुनौती दे दी गई। हालांकि जो फैसला आया वो फैसला कार्मिकों के पक्ष में आया। अब वर्ष 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 72 व्यक्तियों को उसी आधार पर विधानसभा में नियुक्ति दे दी गई है। सोशल मीडिया में विधानसभा में हुई भर्तियों की सूची भी वायरल हो रही है, जिस पर अब लगातार हंगामा होता हुआ दिख रहा है। अब इस हंगामे के बाद विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती की जांच को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी क्या करेगी? कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और 1 महीने के भीतर, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट को रितु खंडूड़ी जी को सौंप दिया जाएगा। अब इस मामले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि साफ तौर पर इस बात को जिक्र कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष के कुछ विशेषाधिकार हो सकते हैं, लेकिन विशेषाधिकार के नाम पर हर चीज को जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसे सही फ्रेम में देखने की आवश्यकता है। और इस पूरे मामले में फिलहाल इस वक्त जो सचिव थे मुकेश सिंघल जी, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। अब इस मामले को लेकर के जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार और नियम की आड़ में न सिर्फ भर्तियों को जायज ठहरा रहे हैं, बल्कि सचिव को जो 3 बार प्रमोशन दिया गया था उसको भी नियम का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमने जो किया वो सही किया। अब स्पीकर ने जो पूरी बात कही, इसके बाद आपने खबर सुनी, सोशल मीडिया पर देखा कि सील लगाया गया मुकेश सिंघल के दफ्तर पर। अब सचिव मुकेश सिंघल के दफ्तर पर सील लगाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि मुकेश सिंघल जी भी 3 बार प्रमोशन ले चुके हैं और वरिष्ठ आईएएस का वेतन ले रहे थे। तो इन सब मामले को लेकर के बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। सवाल सबसे पहले ये कि क्या आपने कभी किसी विधायक, मंत्री या कोई भी जो ये नेता हैं उनके ऊपर कभी कोई तत्काल कार्रवाई होते हुए देखा है? अगर सबसे पहले गाज गिरी है तो अधिकारियों पर, आखिर अधिकारियों पर ही गाज क्यों गिरती है? जब इस प्रकरण की जांच हो रही है तो इसके मद्देनजर मुकेश सिंघल को लंबी छुट्टी पर भेजना क्या सरकार की अपनी कोई व्यवस्था है? और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये भर्तियां कई बार हो चुकी हैं। प्रकाश पंत जी बीजेपी में जब थे उन्होंने 98 भर्तियां की थी। यशपाल आर्य जी जब कांग्रेस में थे उन्होंने 105 भर्तियां की थी। हरिवंश कपूर ने 55 भर्तियां की थी। गोविंद सिंह कुंजवाल ने 158 भर्तियां की थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने 72 भर्तियां की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को कि 2016 में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 158 कर्मचारियों की नियुक्तियां की थी। उन पर जब सवाल उठा था तो नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और फैसला जो आया वह कार्मिकों के पक्ष में आया, सरकार के पक्ष में आया। यह आया कि नियुक्तियां जो हुई हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो किसके पक्ष में आएगा? सोच लीजिए, क्योंकि कोर्ट को कागज चाहिए। कागज के अनुसार, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही आपको उसका परिणाम दिखेगा। संवैधानिक दृष्टिकोण से जो नियमावली बनाई गई है उसी नियम के आधार पर तो ये भर्तियां हुई हैं। और नियम बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। नियम बनाने के पीछे कौन लोग हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्या कभी ये नियम इन नेताओं के खिलाफ हो सकते हैं? आप सोच सकते हैं? क्योंकि ये नियम बनाने वाले नेता और मंत्री ही तो हैं। आपने सोचा है कि बिना पढ़े, बिना तैयारी किए, बिना यूपीएससी क्वालिफाइड किए आप सिविल सर्विसेज में जा नहीं सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से कोई अनिवार्यता या शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई नियम कानून नहीं है। किसी हाई स्कूल इंटर का शिक्षक बनना हो तो आपको वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा। किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनना हो तो आपको पीएचडी होना पड़ेगा, आपको वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा, तभी आप उसकी एक मिनिमम अर्हता रखेंगे। इसके बाद होता है कंपटीशन। लेकिन अगर हम इन्हीं सभी शिक्षण संस्थानों का मंत्री बनना हो आपको, तो आपके लिए अभी तक कोई डिग्री की कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं तो कोई अनिवार्यता नहीं है। वो अलग बात है कि कोई पढ़ा लिखा मंत्री बनता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं बनता है, लेकिन शैक्षिक योग्यता आपकी ये हो, इसकी कोई भी अनिवार्यता अभी तक पूरे सिस्टम में नहीं दिया गया है। शिक्षा मंत्री बन सकते हैं आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने के लिए आपको प्रोफेसर होना पड़ेगा, आपको उसकी अर्हताएं पूरी करनी पड़ेगी, जो अर्हताएं होती है आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, इसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, शिक्षा तंत्र को बेहतर बनाने के लिए अगर नियम कानून बनाया जाए, यानी मंत्री बना जाए, उसके लिए किसी भी शैक्षिक योग्यता की कोई प्रारूप अभी तक नहीं बनाया गया। सवाल यह है कि ये सभी नियम किसने बनाया है? मंत्रियों ने बनाया है संविधान की शपथ लेकर के, शुद्ध अंतःकरण से और बिना पक्षपात के। आपको लगता है कि ये शुद्ध अंतःकरण से बिना पक्षपात के ये पूरे नियम कानून बने हैं? एक बार फिर से आप विचार कीजिए कि नौकरी देने वाले, प्रमोशन कराने वाले कौन थे? नेता ही तो थे। छुट्टी पर किसे भेजा गया? सचिव मुकेश सिंघल को। अगर मुकेश सिंघल दोषी हैं तो पुराने विधानसभा अध्यक्ष भी उतने ही दोषी हैं। आखिर उन नेताओं पर अभी तक गाज क्यों नहीं गिरी? अभी तक उनको छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि जिसके शासनकाल में हुआ, दोषी वो भी तो है। जो इस विभाग का मंत्री है, दोषी वो भी तो है। लेकिन ऐसा नहीं होता। और कई बार आपने देखा होगा कि जब ऐसे कोई मुद्दा आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो किसी व्यक्ति को टारगेट करके छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि इन सब में नेता क्यों नहीं फंसते? डायरेक्ट नेता के ऊपर कोई नकेल क्यों नहीं कसी जाती? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी सरकार बोल बोल करके सत्ता में आए। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो कांग्रेस का कोई भी लीडर जेल क्यों नहीं गया? और अगर जब दूसरी सरकार होती है तो ये बुलाते हैं भ्रष्टाचारी, ये बुलाते हैं करप्टेड, लेकिन जेल कोई नहीं जाता। सोच करके देखिए, यूके SSS घोटाले में क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े चेहरे को बचाने के लिए हाकम सिंह को मोहरा बनाया जा रहा हो? सोच करके देखिए, क्या हाकम सिंह अकेले इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं? हाकम सिंह अकेले इतना बड़ा घोटाला कर लेंगे? क्या इसके अंदर कोई नेता और इन्वॉल्व नहीं है? उन नेताओं का नाम क्यों नहीं आ रहा सामने? अगर कोई और नेता इन्वॉल्व है तो उनका भी तो नाम सामने आना चाहिए। बिना किसी मंत्रालय के, बिना किसी मंत्री के, बिना किसी नेता के सपोर्ट के आप ये काम कर लेंगे? ये सारे नियम कानून बनाने वाले वो हैं जो आज संसद भवन में बैठते हैं, जो आज विधानसभा में बैठते हैं और विधानसभा में बैठ करके नियम कानून बनाते हैं आपके लिए। और आप सोच करके देखिए, अगर आपके ऊपर मात्र एक आरोप लग जाए, सिर्फ एक आरोप, कोर्ट केस हो जाए, एक आरोप लग जाए, कोर्ट केस हो जाए, तो आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप अपनी योग्यता खो देंगे और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। यह देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी देश में अगर कोई नेता जेल चला जाए, वो जेल से चुनाव लड़ लेगा, जेल से बाहर आने के बाद भी चुनाव लड़ लेगा। और वहीं एक आम आदमी के ऊपर एक आरोप लग जाए तो सरकारी नौकरी के लिए उसे अयोग्य मान लिया जाता है। यह नियम किसने बनाया? मंत्रियों ने बनाया। कैसे? संविधान की शपथ लेकर, शुद्ध अंतःकरण से, बिना पक्षपात के। मैं यह सवाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह सवाल पूरी तरीके से वो देश के हित में बनता है। जब भी नेताओं के फायदे की बात हो तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा।
वो तुरंत प्रस्ताव पारित होगा। लेकिन अगर वो प्रस्ताव नेताओं के हित में ना हो तो वो प्रस्ताव पारित होने में समय लगेगा, उस पर विचार मंथन होंगे। और कई बार आपने देखा होगा, अगर सैलरी भत्ता बढ़ाना हो तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, जितनी भी पार्टी और जितने भी दल के नेता हैं एक साथ एक सूत्र में खड़े होकर के कहेंगे कि तय कर लो, सैलरी बढ़ जानी चाहिए, भत्ता बढ़ जाना चाहिए। आपने अभी कुछ समय पहले एक अग्निवीर योजना का नाम सुना। अग्निवीर योजना का जिक्र इसलिए भी किया गया था क्योंकि सरकार घाटे में जा रही है, सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ है। तो पेंशन के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि हम अग्निवीर योजना करेंगे, जिसमें हम पूरा प्रावधान बनाया कि 4 साल बाद हम बच्चों को निकाल देंगे, जो अच्छे रहेंगे 25% उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी उनको हम एक मुफ्त 11 लाख रुपए देकर के उनको हम कहेंगे तुम जाओ। लेकिन पेंशन का कम किसके लिए हुआ? 4 साल की सेवा करी लड़के ने, 4 साल की मेहनत करी, लेकिन पेंशन कम किसका हुआ? उस लड़के का। कभी नेताओं ने ऐसा कोई प्रस्ताव सामने लेकर आए, कभी लाने की कोशिश की कि हमारा वेतन रोक दो, हमारा पेंशन रोक दो, या हम जितने भी एक दिन के लिए अगर आप मंत्री बन जाइए, एक दिन के लिए अगर आप प्रधानमंत्री बन जाइए, एक दिन के लिए आप मुख्यमंत्री बन जाइए तो आपका पेंशन चालू, आप पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। ये गलत नहीं लगता, ये नेताओं को, मंत्रियों को गलत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पूरा विधान बनाने वाले ये नेता ही हैं। आप किसी भी पक्ष, किसी भी विपक्ष, किसी भी दल की बात करेंगे, आपको यही चीज दिखेगा। एक बार नहीं, बार बार आपको यही चीज दिखेगी। सोचने वाली बात है कि हर एक केस में ऑफिसर्स फंसते हैं और ऑफिसर्स को डायरेक्ट करने वाले, ऑफिसर्स को निर्देश देने वाले कौन होते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह मामला मुकेश सिंघल के छुट्टी पर भेज देने और 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर देने के बाद मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है, या सरकार फिर एक नया मामला लेकर के आ जाएगी, या सरकार कोई नया मुद्दा दे देगी और आप इस मुद्दे को भूल जाएंगे। क्योंकि हमारी याददाश्त भी तो कमजोर है, हम भूल जाते हैं। एक नया मुद्दा आता है और हम पुराने मुद्दे को भूल जाते हैं जो आपके हितों का होता है। आपको एक एक समस्या के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि जनता के हितों के लिए अगर नियम बने तो ज्यादा बेहतर है। जनता के खिलाफ बहुत सारे नियम बन चुके हैं और अगर नियम हो तो नियम सबके लिए एक हो। किसी के लिए यह अनिवार्यता कि इतने बच्चे हो तो आप ये चुनाव लड़ सकते हैं, वरना नहीं लड़ सकते, और सांसद बनना हो तो यह अनिवार्यता वहां भी खत्म हो जाती है। नियम किसने बनाया? एकरूपता कहीं भी नहीं दिखती है, दिखता है तो पक्षपात। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, सबका यही जवाब होगा। क्या जिस दृष्टिकोण से शपथ लेते हैं वही दृष्टिकोण दिखता है नेताओं का? आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के बात कीजिए, जवाब आपको ना में मिलेगा। अब देखना यह होगा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जो अभी एक्शन लिया है, यह एक्शन दिखावे का होता है या एक परिणाम के रूप में निकल करके आएगा, और इसमें जितने भी लोग दोषी हैं सबको जेल भेजा जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। यह एक सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। देखिए, और सारी जानकारियां आपको हम इसी चैनल पर देंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर देंगे। इसके लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।